हेलो स्टूडेंट। गुणज, गुणनखंड, गुणज और उसके उपयोग, इसके पहले पार्ट फर्स्ट पे पढ़ा गया था। अब आज पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। दिया है क्वेश्चन नंबर 1 कि 12 तथा 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड हैं। क्या हैं ये पता करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12 का गुणनखंड करेंगे और 15 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 12 का करते हैं गुणनखंड। 12 को 2 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ पे 15 का गुणनखंड करते हैं तो 15 2 से कटता नहीं, 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15 हो गया, फिर 5 से काटेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 का 12 का गुणनखंड 1 भी होता है, और 2 2 और 3। ठीक है, इसको भी लिखेंगे 15 का 1 गुणे 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे उभयनिष्ठ का मतलब, ये सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन क्या है, या उभयनिष्ठ क्या है उसे ही क्या कहते हैं, सर्वनिष्ठ भी कहते हैं। तो जो भी आपको मिलेगा वो क्या होगा, आपका सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ भी कह सकते हैं। उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो जो जो मिलेगा आपको, यहाँ पे 1 मिल रहा है तो ये 1 हो जाएगा, और आपको ये 3 मिल रहा है तो 3 हो जाएगा। यानी 2 नंबर है जो आपका उभयनिष्ठ है 12 और 15 वाली संख्या में। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। पूछेगा कितनी नंबर है तो आपको 2 नंबर बोलेंगे। अगर गुणनखंड पूछेगा तो 1 और 3 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका 3 ही आएगा। अगर उस तरह से बोलेगा तो आपको इसका आंसर सिर्फ 3 लगाएंगे। लेकिन पूछ रहा है कितनी संख्याएं हैं, अगर ये पूछेगा तो 1 और 2 यानी 2 संख्याएं हैं, 1 और 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि 1260 का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पता करनी है कि कितना होता है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पता करनी है तो पता है कि सबसे पहले आपको अभाज्य संख्याएं क्या होती है ये पता होना चाहिए। आपको ये नंबर सिस्टम में पढ़ाया जा चुका है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कटे और 1 से कटे। ठीक है, उन संख्याओं को क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं कहेंगे। और अभाज्य संख्याओं को आपको इसमें पता करना है कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1260 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे। 1260 को सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे एलसीएम से। 2 से काटेंगे, 2 6 के 12, 2 तिहाई 6, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 15 दूना के 30, फिर 3 से, 3 एक में 3 और 3 पचे 15, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 3 के 9, 3 पचे 15, फिर ये 5 से कटेगा 7 बार में और 7 से कटेगा 1 बार में। ठीक है, ये क्या हो गया, 1260 के क्या हो गए, फैक्टर हो गए यानी गुणनखंड हो गए। आपसे यही पूछा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो जितनी भी संख्याएं हैं ये 2 एक अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। यहाँ पर भी ये 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है। तो इन सभी संख्याओं को क्या करेंगे, आपको जोड़कर लिख देना है कि कितनी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या गुणनखंड हो गए। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो इसकी जो 1260 के हैं, कितने अभाज्य संख्याओं की संख्या है, टोटल कितने हैं, 6 नंबर है। जो अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी हो गई, 6 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जितने भी नंबर आएंगे सबको ऐड करना है। 2 अभाज्य संख्या, 2 कितनी बार है, 2 बार है। 3 कितनी बार है, 2 बार है। 5 एक बार है और 7 एक बार है। सबको ऐड कर लेंगे, अभाज्य संख्याओं की अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगी हमें। ठीक है, समझ पाए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3, 210 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे क्वेश्चन को लगाए हैं वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम है, उस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 210 का क्या करेंगे, फैक्टर यानी गुणनखंड पता करेंगे। 210 को क्या करेंगे, गुणनखंड पता करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 105 मिलेगा। अब इसको 3 से करेंगे, 3 3 के 9 और 3 पचे 15, फिर 5 से करेंगे 7 बार में और 7 से करेंगे 1 बार में। तो ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है,
तो 210 का ये सभी क्या है, गुणनखंड है। और इन सबको ही क्या करेंगे, जोड़ कर लिख देंगे, तो उसके 210 के गुणनखंडों की, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगी हमें 1 2 3 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4, 4 के घात 11 गुणे 7 के घात 5 गुणे 11 के घात 3 दिया है। यह एक नंबर का फैक्टर यानी गुणनखंड है। इसमें से पता करना है अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 के पावर 11 दिया है, 7 के पावर 5 दिया है, गुणे 11 के पावर 3 दिया है। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन संख्या अभाज्य हैं। ये 7 एक अभाज्य संख्या है, 11 भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, यह एक सम संख्या है। तो 4 को अभाज्य करने के लिए क्या करते हैं, 2 के पावर 2 यानी 2 गुणे 2 करेंगे तो 4 मिलेगा। ठीक है, तो इसको क्या, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर 2, फिर यहाँ पे आपके पावर 11 है, मल्टीप्लाई 7 के पावर 5 गुणे 11 के पावर 3 है आपका। ठीक है, तो क्या करते हैं, घात का घात में जब होता है तो उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी गुणा कर लेते हैं। तो 2 के पावर 2 है और 11 भाई सबके पावर में है, तो 11 का 2 में गुणा कर लेंगे तो 11 दूना के 22 मिलेगा हमें, मल्टीप्लाई 7 के पावर 5 है और 11 के पावर 3 है। अब ये सभी संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे 2 7 और 11 क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अब इन सबके घातों को ऐड कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगी, यानी 22 + 5 + 3, 22 5 27 और 27 और 3 कितना होता है, 30। तो टोटल अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी मिल जाएगी हमें, 30 मिल जाएगी। समझ पाए आप लोग। ये जो है कि जितने भी पावर होता है किसी भी संख्या का, कोई भी पावर होता है, 20 है या 3 के पावर 15 है, यानी जो भी संख्या दिया हुआ है और उसके पावर जितना भी नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब यही होता है कि जितना पावर लिखा हुआ है उस संख्या का उतनी बार ही गुणा किया गया है। जैसे अगर 3 के पावर आप 3 लिख देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 3 का क्या हुआ है, 3 बार गुणा किया गया है, इसलिए क्या किया गया है, 3 के पावर 3 लिखा गया है। जैसे 5 के पावर अगर 4 लिख देते हैं आप, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि 5 का 4 बार गुणा किया गया है, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, तो अभी आपको बताया गया है ये सभी क्या है, ये जो दिया हुआ है किसी नंबर का ऐसे करके ये गुणनखंड है यानी फैक्टर दिया गया था और ये पावर में लिखा गया था। तो ऐसे कभी भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सभी संख्याओं को अभाज्य बनाते हैं। तो ये 2 4 अभाज्य संख्या नहीं थी, इसको अब 2 के पावर 2 लिख के अभाज्य बना लिया गया है। ठीक है, अब सभी संख्या अभाज्य हैं, जब सभी संख्या अभाज्य मिल जाती हैं तो सबके पावर को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, वही अभाज्य संख्याओं की, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5, 30 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी है। ठीक है, कितनी है या कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसके पहले क्वेश्चन पढ़ा, अभी आप लोग पढ़े हैं कि जो भी नंबर दिया था 210 या जो भी नंबर दिया था, पूछ रहा था कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ पे सभी गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, न कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से अलग है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 30 का क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 30 का गुणनखंड करेंगे, 15 हो जाएगा, 3 और यहाँ पे मिलेगा 5,
5 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कि 30 का हम फैक्टर कर लिए हैं, गुणनखंड हो चुका है। अब यहाँ पे ये देखते हैं 30 के सभी गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, यानी 30 जो है किस किस नंबर से पूरा तरीके से विभाजित हो जाएगा, वो सभी नंबर क्या हो जाएंगे, 30 के गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। तो 30 किससे विभाजित हो जाएगा वही पता करना है। 30 किससे 1 से विभाजित हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। और 3 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से भी हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 का 5 में करेंगे तो 10 से भी हो जाएगा, फिर 5 का 3 में 15 से भी हो जाएगा और 30 से हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल नंबर सभी गुणनखंडों की संख्या 30 में कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 6, 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग कितना होगा, ठीक है। 13 के प्रथम 7 गुणजों की संख्या कितनी होगी। तो इसके पहले आपको फर्स्ट वीडियो में बताया गया था गुणज कहते किसे हैं। गुणज वो होता है जो भी क्या होता है, जो मूल संख्या होती है उसमें किसी नंबर से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, मूल संख्या का क्या होता है, गुणज होता है। जैसे 3 है, 3 में किसी संख्या से 1 से मल्टीप्लाई कर दी यानी 3 मिल गया, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 मिल गया, 3 में क्या मिल गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मिल गया। जो भी ऐसे मिलते जाएंगे हमें 3 6 9 12 15 ये सभी क्या होंगे, 3 के गुणज होंगे, ठीक है। और ये सभी क्या होंगे, 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी गुणज होते हैं वो क्या होते हैं, जो मूल संख्या होती है उससे पूरी तरीके से विभाजित होने वाली होती है, ठीक है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं गुणज क्या होता है, किसी भी संख्या जो जिस संख्या का पूछता है गुणज, उसका हम क्या करते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं। तो वो जो भी संख्या मिलती है वो गुणज होता है, ठीक है। 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 के 7 गुणजों का, यानी 13 का 7 बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना मिलता है, 13 का में 13, 13 दूना के 26, 13 तिहाई 39, 13 चौक के 52, 13 पचे 65, 13 छक्का 78, 13 सत्ते 91, ठीक है। 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 गुणज हो गए, 13 के ये सभी क्या है, गुणज हैं, ठीक है। इन सभी गुणजों का हम क्या मिलता है, योग करना है, ठीक है। इन सबको प्लस करना है तो ऐड करेंगे, 3 6 9 9 9 18, 18 2 20, 20 5 25, 25 और 8 25 8 33, 33 और 1 34, 34 को 4 और 3 हासिल हो गया, ठीक है। 1 2 3 3 3 6 और 6 5 11, 11 6 17, 17 7 24, 24 और 9 क्या होगा, 24 9 33 और 33 में 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 36, ठीक है। टोटल कितना मिल गया, 364। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 7, एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, ठीक है। कोई भी अभाज्य संख्या दिया हुआ है तो उसके गुणनखंड कितने हो सकते हैं ये पूछा है आपसे। तो आप पता है आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ऐसे बहुत से आंसर, ठीक है। तो पूछा है कि जो भी अभाज्य गुणनखंड होता है तो उसके जो भी अभाज्य संख्या है उसका गुणनखंड कितने हो सकते हैं। तो जो भी अभाज्य संख्या होगा एक तो उसका 1 गुणनखंड होगा और एक जो संख्या होगी वही होगा, ठीक है। तो इसके मैक्सिमम अधिक से अधिक संख्या गुणनखंड कितने हो सकते हैं, 2 ही मिल सकते हैं। कोई भी अभाज्य संख्या है एक तो 1 होगा और एक वो खुद संख्या हो जाएगी, तो हमें कितने मिलेंगे, 2 उसके गुणनखंड मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटी संख्या जिसके 2 3 4 5 और 10 गुणनखंड है, ठीक है। इसके पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था, कोई नंबर दे रहा था, जैसे 230 है, पूछ रहा था इसके गुणनखंड कितने हैं, ठीक है। तो अब ये आपका क्या दिया है, ये गुणनखंड दे दिया है और पूछ रहा है कि वो संख्या कौन सी है, ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चन किए हैं। इससे पहले आपसे पूछा जा रहा था, कोई नंबर दे रहा था, उसका पूछ रहा था गुणनखंड क्या होगा। अब आपको गुणनखंड दे दिया है और पूछ रहा है कि वो संख्या कौन सी है, ठीक है। समझ पाए क्वेश्चन को। तो हमें पता करना है कि 2 3 4 5 और 10 का गुणनखंड क्या होगा। तो क्या करेंगे,
इन सभी संख्याओं का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इन सभी संख्याओं का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 से करेंगे, 2 एक में 2, 3 नहीं कटेगा, 2 2 दूना के 4, 5 नहीं कटेगा, 2 बचे 10। फिर 2 से करेंगे, 2 एक में 2, 3 नहीं कटेगा, 2 एक में 2, 5, और यहाँ पर भी 5। फिर 3 से करेंगे, 3 एक में 3, 1, 5 और 5। अब 5 से करेंगे, 1 1 1 1 1, सभी 1 1 मिल गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो संख्या मिल जाएगी। तो 2 दूना के 4, 4 तेई 12 और 12 पच्चे 60। तो वो संख्या क्या मिल गई हमें, 60। वो संख्या क्या है, 60 है, जो जिसके ये सभी गुणनखंड है 2 3 4 5 और 10। जो भी गुणनखंड है, ठीक है, ये सभी गुणनखंड है, इन सभी संख्याओं से ये जो नंबर है पूरी तरीके से क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दिया है 25 से छोटी 3 के गुणजों की संख्या कितने होंगे। ठीक है, 25 से क्या होना चाहिए, छोटे होने चाहिए, 3 के गुणज होने चाहिए। अभी बोले हैं आपसे कि गुणज क्या होता है, जो भी नंबर दिया होता है उसका हम पहाड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, वो जो भी संख्या मिलती है वो क्या होता है, 3 के गुणज होंगे, या जो भी नंबर मिलेगा उस नंबर के गुणज होंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं या टेबल पढ़ते हैं। 3 एकम में 3, 3 दूना के 6, 3 तिरिके 9, 3 चौक के 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 बटे 24 और 3 नवा 27। 27 क्या हो रहा है, 25 से आपका बेसी हो जा रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है, तो आपको 25 से कम बोला है, 25 से छोटी बोला है, तो 25 से छोटे यानी 24 तक ही गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल संख्याएं कितनी मिल रही हैं हमें, 8। 8 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 के 8 ऐसे गुणज हैं जो 25 से छोटे हैं। ठीक है, समझ पाए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x-2 तथा x-6 अभाज्य संख्याएं हैं। ये जो नंबर दिया हुआ है ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो x का मान कितना होगा ये हमसे पूछा है। ठीक है, x क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ये आपको दिया हुआ है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, x की वैल्यू कितनी होगी ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 6 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे x-6 करना है तो 6 से तो बड़ा ही होगा। 6 से बड़ा अभाज्य संख्या क्या होता है, 7 होता है। उसके बाद आपका 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है और 19 होता है। ठीक है, सबसे क्या करेंगे, घटा के चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पे 7 लेते हैं तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 1 मिलेगा हमें, लेकिन 1 क्या होता है, अभाज्य संख्या नहीं होती है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, यह अभाज्य संख्या 1 नहीं होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 11 लेते हैं तो यहाँ पे 11 आपको मिलेगा, एक अभाज्य संख्या। ठीक है, 11 यहाँ पे करेंगे, 11 में से 2 को घटाएंगे, 11 में से 2 घटेगा तो 9 मिलेगा। 9 एक क्या होता है, एक विषम संख्या है। ठीक है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। 13 को लेते हैं तो 13 क्या होता है, 13 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 13 में से 2 को निकालेंगे तो 11 मिलेगा, 11 भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, फिर 13 में से 6 को घटाएंगे तो 7 6 13 मिलता है। ठीक है, तो ये सभी क्या हो गई, अभाज्य संख्या हमें मिल रहा है, यानी सही है। 13 क्या होगा, एक राइट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, 17 से भी चेक कर सकते हैं, तो 17 से चेक करेंगे तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 में से 2 निकलेगा यहाँ पे तो 15 हो जाएगा। 15 एक विषम संख्या होती है, यह अभाज्य संख्या नहीं होती है, यानी ये ऑप्शन भी कट गया। ठीक है, 19 देखते हैं, 19 लेंगे तो यहाँ पे एक 19 मिल जाएगा आपको। ठीक है, 19 में से 2 निकलेगा तो 17 मिलेगा, और यहाँ पे 6 निकलेगा तो कितना मिल जाएगा हमें, 13 मिल जाएगा। ये अभी 19 भी एक संख्या हो सकती है, तो आपको ऑप्शन में जो भी मिलेगा, या 13 मिल सकता है या 19 मिलेगा, जो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा आप सिलेक्ट करेंगे उसको। ठीक है, क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 11, x+2 और x+4 सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमें x का मान पता करना है। इसके पहले अभी पढ़े हैं, जो भी दिया था वहाँ पे माइनस दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, प्लस दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी पता करेंगे। आपको x दिया हुआ है, x+2 है और x+4 है। ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे,
ऑप्शन से ही पता कर पाएंगे, जो भी आपको ऑप्शन दिया होगा आप ऑप्शन को रखेंगे और पता कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखते हैं, सबसे छोटा क्या होता है 2 होता है, तो 2 सब में ऐड करेंगे तो ये सब मिलेगा, यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 3 5 7 11 13 17। ठीक है, सभी अभाज्य संख्या है, आपको जो भी ऑप्शन में इसको ऑप्शन से ही करना उचित होगा, इजीली लग सकता है ऑप्शन से। 3 रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे रखेंगे 3 में 2 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, और 3 में 4 ऐड करेंगे तो 7, यानी ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, यानी एक ऑप्शन 3 हो सकता है। ठीक है, ऐसे आप चेक करेंगे तो कोई अदर भी ऑप्शन हो सकता है, जैसे 5 करेंगे तो यहाँ पे 5 लेंगे अगर, तो 5 हो गया, यहाँ पे 7 मिलेगा, लेकिन 5 4 9, 9 एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, ये क्या होती है, यह एक विषम संख्या होती है। 7 लेंगे तो 7 भी लेंगे तो यहाँ पे 7 2 9 हो जाएगा, तो 7 भी नहीं होगा। 11 ले सकते हैं, 11 लेंगे तो 11 4 15 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 13 लेंगे तो 13 2 15 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन 3 ही आपका सही होगा। ठीक है, समझ पाए आप लोग? इसको आप ऑप्शन से करेंगे तो प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात करिए। ठीक है, प्रथम 5 गुणजों का योग पता करना है, तो गुणजों का मतलब अभी आपको बताया गया है कि क्या करते हैं, 4 जो भी नंबर दिया होता है उसका पहाड़ा पढ़ते हैं या टेबल पढ़ते हैं। तो 4 का क्या करेंगे, हम टेबल पढ़ेंगे। 4 एकम में 4, 4 दूना के 8, 4 तेई 12, 4 चौक के 16 और 4 पचे 20। ठीक है, 5 बार ही करना है, 1 2 3 4 5 सबको ऐड करना है। 4 8 12 होता है, 12 2 14 हो गया, 14 और 6 कितना हो गया 20 होता है, तो 0 लिखेंगे। 2 हासिल, 1 1 2 2 2 4 4 2 6, कितना मिल गया आंसर हमें 60। ठीक है, समझ पाए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 दिया है, 7 के प्रथम 4 गुणजों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे इसके पहले आप 12 नंबर क्वेश्चन किए हैं, सेम ऐसा ही है, इस पर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 7 के प्रथम 4 गुणजों का, यानी 7 का क्या करेंगे, गुणज जब भी गुणज पूछता है क्या करते हैं, उसका पहाड़ा पढ़ते हैं। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 एकम में 7, 7 दूना के 14, 7 तरीके 21 और 7 चौक के 28। ठीक है, इन सबको ऐड करना है। 7 4 11 हो गया, 11 1 12 हो गया, 12 8 कितना होता है 20 होता है। 2 हासिल मिल गया आपको, 1 2 3 हो गया, 3 2 5 हो गया और 5 2 कितना मिल गया 7, यानी 7 के प्रथम 4 गुणजों का योगफल कितना मिल जाएगा हमें 70 मिल जाएगा। ठीक है।